सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने किया था। 6 मई सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला मुअत्तल कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान भी बेंच में शामिल। 23 मई को लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी। पीटीआई का 8 जून को इस्लामाबाद के बजाय सवात में जलसे का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पीटीआई क़यादत का मुशावरती इजलास। सेक्रेटरी जनरल और अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। कायदीन ने रवात में जलसे की इजाज़त को बदनीयती करार देते हुए कहा, पुरअमन जलसा करना हमारा जमहूरी और आइनी हक है। इंतजामिया ने जलसे को सबूताज करने और खलल डालने के लिए दूर दराज मकाम तय किया। ज़िला इंतजामिया के इजाज़तनामा अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान। बानी पीटीआई के ट्वीट पर एफआईए की सीरियस इंक्वायरी जारी है। पाबंदी से मुतालिक काबीना में डिस्कशन नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने के बयान की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। आज़ाद ग्रुप बनाकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकते। लिस्ट ही नहीं दी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फजलुर रहमान ने जावेद हाशमी को पीटीआई के साथ बातचीत पर एतमाद में लिया। तर्जुमान जावेद हाशमी के मुताबिक फजलुर रहमान ने मुलाकात में पीटीआई के साथ मिलकर तहरीक चलाने से मुतालिक तबादले ख्याल किया। जावेद हाशमी ने मुमकिना तहरीक के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। इमरान खान नामी शख्स वो मर्दम शनास नहीं है। उसने अपना ट्विटर हैंडलर भी ऐसे शख्स को दे दिया कि उसको पता नहीं है कि या तो कहे कि मैंने उसको कहा है या माने कि मैं इतना नाअहल और नालायक हूँ कि मैं किसी शख्स को नहीं चुन सका जो मेरा ट्विटर हैंडल अच्छी तरीके से चला सके। बानी पीटीआई ट्वीट से इनकार करें या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालिबा। कहते हैं 9 मई में मुलविस अफराद को सजा दी जाए। 9 मई वाले हुकूमत में आएंगे तो निज़ाम कैसे चलेगा? किसी के कंधों पर आने वाला जमाना अब चला गया। पीटीआई मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान बोले, पीटीआई को कोई दीवार से नहीं लगा रहा, खुद लग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात जारी हैं। अभी तक पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा चीन की मसरूफियात से मुतालिक जारी एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म का चीनी शहर शेनज़ेन का दौरा 4 और 5 जून को होगा। 6 से 7 जून तक चीन के शहर बीजिंग का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मिलेंगे। दौरे से चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत में इजाफा होगा। दौरा पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम कदम है। यूरोपीय कमीशन का पीआईए की परवाजों से पाबंदी उठाने से इनकार। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इक़दाम न करने पर पाबंदी में तोसी हुई। यू कमीशन के 31 मई के इजलास में CAA को काबिल अफसरान लगाने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट का रवैया गैर संजीदा है। यूरोप में कौमी एयरलाइन PIA की परवाज़ों पर 4 साल से पाबंदी आयद है। यूरोपीय ममालिक में परवाज़ें बहाल न होने से PIA की निजकारी पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। मोहसिन नकवी का दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर का नोटिस।
पूरी दुनिया में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी हाई कमीशन का भी दौरा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए मज़ीद इक़दाम करने की हिदायत करते हुए कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन के सफ़ीर हैं, मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। किसी को भाईबंदी प्यारी तो कहीं निभाई जाने लगी दोस्ती यारी। माल सरकार की लूटमार को 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने किया बेनकाब। इलेक्शन कमीशन में लगा रिटायर्ड अफसरान का जुम्मा बाजार हो या महकमा तालीम सिंध में यारों दोस्तों को ठेकों से नवाजने का फसाना, प्रोग्राम खबर क्या है ने छुपी खबर अवाम के गोश गुजार कर दी। पाकिस्तान के तिजारती मिशंस में मुफ्त तनख्वाहें बटोरने वालों की हकीकत भी आया कर दी गई। सालाना 1 अरब रुपए से ज़ायद तनख्वाहें लेने वाले अफसरान अपने अगराज व मकासद से ही नाबल्द निकले। बरसों बाद सरकार को भी होश आ गया। अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए नई एप्लीकेशन पर काम शुरू कर दिया गया। ईद उल अज़हा की आमद कुर्बानी के लिए जानवर मंडियों तक पहुंच गए, लेकिन खरीदार विंडो शॉपिंग तक महदूद। कीमतें पूछकर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। लाहौर की मंडी में व्यापारियों का महंगाई का शिकवा। खैबर पख्तूनख्वा की मवेशी मंडी में भी सन्नाटे का राज। उधर कराची की नॉर्दर्न बाईपास मंडी में किंग ऑफ एशिया की धूम, मगर कीमत भी खूब। 55 मन वजनी डॉन नामी बैल के मालिक ने 3 करोड़ रुपए मांग लिए। मई के इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक शोबा रेगुलेटरी CAA की बदतरीन कारकर्दगी पाबंदी ख़त्म ना होने का सबब बनी है। मतलूबा मेयार से कम फ्लाइट इंस्पेक्टर्स तैनाती का मामला भी बहाली में नाकाम की वजह करार पाया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान CAA में पेशा वाराना काबिलियत के अफसरान तैनात करे। यूरोपीय यूनियन का PIA पर पाबंदी हटाने से इनकार सामने आया है। मजीद जानते हैं साजिद शेख से। जी साजिद, बताइएगा क्या बुनियादी वजह बनी है इस पाबंदी को ना हटाने की? देखिए, यूरोपीय यूनियन के 31 मई के इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी गई है और CAA के दुरुस्त इकदाम ना करने पर यूरोपीय कमीशन ने PIA पर पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया है। और राय के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन शोबा रेगुलेटरी की बदतरीन कारकर्दगी पाबंदी खत्म ना होने का सबब बनी है और हुकूमत पाकिस्तान को सिविल एविएशन में पेशा वाराना काबिलियत के आमिल अफसरान तैनात करें। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिविल CAA की तरफ से इकदाम ना करना PIA की परवाजें बहाली ना होने की बड़ी वजह करार पाई है। और फ्लाइट स्टैंडर्ड जो हैं शोबे में मतलूबा मयार से कम फ्लाइट इंस्पेक्टर तैनाती का मामला भी बहाली में नाकामी की वजह करार दी गई है। और सिविल एविएशन शोबा रेगुलेटरी के गैर संजीदा रवैये के बायस 4 साल से ज़राए के मुताबिक उस पर पाबंदी आयद है और सिविल एविएशन अथॉरिटी की गैर संजीदगी से सरमायाकारी के लिए SISC की कोशिशों को बड़ा धचका पहुंचने का भी इंकशाफ हुआ है। ठीक है, साजिद शेख, आपका शुक्रिया।